हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स या फ़िज़िक्स की एमसीक्यूज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करें या कैसे टैकल करें, उनके डिफ़िकल्टी लेवल को कैसे कम किया जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये सोच कर चलना होगा कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग डिमांड होती है। जैसे फ़िज़िक्स का अपना एक अलग फ्लेवर है, फ़िज़िक्स की अपनी एक अलग डिमांड है। फ़िज़िक्स अलग तरीके की डिमांड करता है आपसे, केमिस्ट्री अलग तरीके की डिमांड करता है आपसे, मैथमेटिक्स अलग तरीके की डिमांड करता है आपसे, इकोनॉमिक्स अलग तरीके की डिमांड करता है आपसे, इंग्लिश अलग तरीके की डिमांड करता है आपसे। मतलब हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग तरीका है, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने का अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है। तो उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिन बातों को अपना कर मुझे उम्मीद है कि आप अपने डर को बहुत कम कर सकेंगे और अपने जो फिज़िक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी एक डिफ़िकल्टी लेवल है उसको पार कर सकेंगे, उस प्रॉब्लम का सामना कर सकेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा पहले नंबर एक पर आपको टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप मान के चलिए कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस टैकल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक एग्ज़ाम आपको ना पहाड़ जैसा लगने लगेगा। एक्चुअली क्या है, क्योंकि जब तक आप लोग किसी टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली नहीं समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इस टॉपिक में क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या पूछी गई हैं, ये क्या कहना चाहता है, इस टॉपिक से हमने क्या सीखा है, क्या समझा है, या हम ये जो पढ़ रहे हैं ये केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उस अंदाज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर पर आपको टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उसका मीनिंग क्या है, आपने जो सीखा है, आपने जो जाना है उसका मतलब क्या है, उस चीज़ को कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, उसमें से क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या नुकसान है, उससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप होना चाहिए। मतलब अगर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम को वाकई में अच्छे से टैकल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन मुझसे छूटने ना पाए, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। और थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको ब्रेन से थिंकिंग करना होगी। जब तक आप थिंकिंग नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। अपने आसपास घटने वाली हर एक घटना के बारे में आप सोचना स्टार्ट करिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो है ना जानना शुरू करिए। और जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, जब उन लॉजिक के बारे में आप सोचना स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम होते हुए अपने आसपास देख रहे हैं तो उस हर काम का, अपने एनवायरनमेंट में होने वाली हर उस चीज़ का एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करिए कि ये अगर चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जब आप लॉजिक ढूंढने लगेंगे आपका थॉट प्रोसेस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। और फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिक्स की जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें थॉट प्रोसेस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अगर आपका थॉट प्रोसेस नहीं है और आप केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिजिक्स की कम से कम मैं बता रहा हूँ 60% प्रॉब्लम ऐसी हैं जो केवल फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला है। तो इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस दूसरे नंबर पर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने बहुत मजबूत करने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स से मेरा मतलब कि आपको अपने फॉर्मूले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। फॉर्मूले एक तरीके की टूल्स हैं, आपके पास अगर टूल्स नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप बहुत बेहतरीन कार को डिज़ाइन करना भी जानते हैं और कार को बहुत अच्छे से आप सही करना भी जानते हैं कि अगर कार में कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपके पास कार को खोलने, कार के बोल्ट खोलने के लिए टूल्स नहीं हैं, तो आप कितने भी अच्छे मैकेनिक क्यों ना हो, आप उस कार के टूल्स के बगैर आप उस कार के बोल्ट को खोल नहीं सकेंगे, आप उस कार को ठीक नहीं कर सकेंगे। आप बड़े से बड़े इंजीनियर होने के बाद भी चुपचाप बैठे रहेंगे, काम होने वाला नहीं है। तो ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पास फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, आपको फार्मूले इस अंदाज में याद होने चाहिए कि फार्मूला किसी ने बोला नहीं कि आपके मुंह से फ़ौरन निकल जाए। इस अंदाज में आपको फार्मूले याद करने हैं। फार्मूले से मैंने पहले ही बताया कि थॉट प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। फार्मूले से केवल काम नहीं चलेगा, बट फार्मूले बगैर काम नहीं चलेगा। फॉर्मूले से केवल काम नहीं चलेगा,
बट फार्मूले के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप फार्मूले के बगैर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस कितना भी डेवलप क्यों ना हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस चीज़ के बारे में यहाँ क्या फार्मूला अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है, तो आप तब भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका जो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके साथ साथ आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत मजबूत होने चाहिए, आपके पास आपके फॉर्मूले की एक बहुत बढ़िया नोटबुक तैयार होनी चाहिए। यानी कि आपने क्या काम करना है, सबसे पहले जितने फॉर्मूले आपने आज तक पढ़े हैं फिजिक्स के, उन सारे फॉर्मूले को किसी एक छोटी सी नोटबुक में तैयार करना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, उनके बाकायदा एक एक उनकी सिग्निफिकेंस, एक एक उनकी स्पेशलिटी के साथ उन फॉर्मूले को आप एक नोटबुक में नोट डाउन करिए। आपके पास जब वो एक जगह रहेंगे, जो अब तक आपने नहीं पढ़े हैं उनको आप जैसे पढ़ते जाएं उसमें ऐड करते जाएं, जैसे पढ़ते जाएं वैसे ऐड करते जाएं। ये एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट करके और उनको याद करने का। फिर चौथे नंबर पर बात आती है कि अगर आपने फॉर्मूले याद कर भी लिए तो उनमें उनके सिंबल्स के मीनिंग आपको नहीं पता होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही जैसा सिंबल कई सारे फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है। यानी कि आप छोटे छोटे सिंबल्स को जब देखेंगे तो पता चला कि किसी एक जगह पर ए को यूज़ कर रहे हैं एरिया के लिए, किसी एक जगह पर ए को यूज़ कर रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए, किसी एक जगह पर एम को यूज़ कर रहे हैं मास के लिए, किसी एक जगह पर एम को यूज़ कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ के लिए। तो मतलब अलग अलग फार्मूले में वही सिंबल अलग अलग मीनिंग रखता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले में इस सिंबल का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, वो इस फार्मूले में किस हैसियत से लाया गया है, उस फार्मूले के अंदर उस सिंबल को किस लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सिंबल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो आपको पता होना चाहिए। एक एक टर्म, किसी ने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको फ़ौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे, बड़ा फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो मैंने आपको अभी तक 4 बातें बताई। 5वीं बात यह है कि आपको जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें आपने तैयार की हैं, जो भी आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तैयार की है, उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि उसके स्पेशल केसेस क्या हैं, आखिर उनका एप्लीकेशन क्या है हमारी दुनिया में। तो इस दुनिया में उनका एप्लीकेशन अगर आप जानेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आपको लगेगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि आखिर इस टॉपिक में ऐसी कौन सी खास बात है, या इस कॉन्सेप्ट के आ जाने से ऐसा कौन सा बदलाव हमारे जीवन में हो गया। ह्यूमन बीइंग यानी इस मानवता के जीवन में ऐसा, यानी इन मानवों के जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव ये कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है जिससे मानवों का जीवन आसान हो गया है। क्योंकि साइंस का काम ही है कि वो ह्यूमैनिटीज़ के जीवन को क्या करे, आसान करे, ठीक है ना, उसको ईजी बनाए। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जो जो फॉर्मूले याद किए हैं उन सभी फॉर्मूले के स्पेशल केसेस याद करिए कि इस स्पेशल केस में ये फॉर्मूला क्या होता है, इस स्पेशल केस में ये फॉर्मूला क्या होता है, इस स्पेशल केस में इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग निकल के आता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने इन 5 बातों का ध्यान रख लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरे नंबर पर थॉट प्रोसेस, तीसरे नंबर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि फॉर्मूले का आपके तैयार होना, चौथे नंबर पर उन फॉर्मूले के जितने सिंबल्स हैं उनके मीनिंग अच्छे से आपको याद होना, और 5वें नंबर पर कि जो आपने फॉर्मूले याद किए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के स्पेशल केसेस और उनके एप्लीकेशंस का आपको पूरा ज्ञान होना। ये सबसे ज़रूरी शर्तें हैं अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को टैकल करना चाहते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर जीत हासिल करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप वाकई में इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि मैं आने वाले वक्त में और आपके लिए नई जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के कुछ छोटे वीडियोज़ और बना करके आपको भेजता रहूँ। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।